नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। एमसीडी इलेक्शन से पहले आम आदमी पार्टी की मुसीबत खत्म होती नहीं दिखाई दे रही। एमसीडी इलेक्शन के टिकट बेचने के आरोप पर एक बार फिर हंगामा हुआ है। मामला इस बार इतना ज्यादा बढ़ गया कि आपके विधायक ही फंस गए। दिल्ली में इस वक्त आम आदमी पार्टी डबल मुसीबत में फंसती हुई नजर आ रही है। एक तरफ तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन की मालिश पर बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जिसे फिजियोथेरेपिस्ट करार दिया था, वो रेप का आरोपी निकला। तो वहीं दूसरी तरफ छावला में टिकट बेचने के आरोप पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही विधायक गुलाब सिंह की पिटाई कर दी। और दो तस्वीरों के जरिए समझिए एमसीडी इलेक्शन से पहले किस तरह से दिल्ली में सियासी भूचाल आ गया। एक तरफ जहां सत्येंद्र जैन पर बड़ा खुलासा हुआ है, जिसे दिल्ली के सीएम फिजियोथेरेपिस्ट कहते रहे, दरअसल वो रेपिस्ट निकला, उस पर रेप का आरोप है। तो दूसरी तरफ टिकट बेचने के आरोप में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही अपने विधायक की जमकर पिटाई की है। तो सबसे पहले अब आप एमएलए की पिटाई की वीडियो हम आपको दिखाएंगे। दिल्ली के छावला से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। आप वर्कर ने मछियाला से विधायक गुलाब सिंह पर पैसा लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाया। पहले हंगामा हुआ और उसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गुलाब सिंह का कॉलर पकड़कर उनकी पिटाई कर दी। हालत ये हो गई कि गुलाब सिंह को एक घर में भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। बाद में विधायक ने छावला पुलिस थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। तस्वीरें उस मारपीट के सामने आई हैं। दरअसल गुलाब सिंह पर एमसीडी चुनावों में पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप लगा है। और जब वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे एक कार्यक्रम में, जब वो पहुंचे तो देखिए किस तरह से वहां पर मौजूद आप कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने गुलाब सिंह की पिटाई कर दी। तस्वीरों में माला पहने हुए गुलाब सिंह यहां पर देखे जा सकते हैं। देखिए किस तरह से यहां आप कार्यकर्ताओं की भीड़, और अचानक उन्होंने गुलाब सिंह की पिटाई कर दी। तो तस्वीरें देखिए किस तरह से यहां पर गुलाब सिंह यादव को अपनी जान बचाकर भागनी पड़ी। हंगामे के दौरान आप कार्यकर्ताओं ने आरोप यह भी लगाया कि 1 करोड़ रुपए रिश्वत लेकर टिकट बेची गई है। वीडियो में एक कार्यकर्ता ये कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि 6 महीने पहले करोड़ रुपए दिए थे टिकट के लिए और अभी 5 लाख रुपए दिया है, इसके बावजूद टिकट नहीं मिला है। ये कह रहा है कि पहले हमने सम्मान दिया, भाई साहब बैग भर के दिया था, नोट का तो सम्मान दिया, पहला सम्मान जो कह रहा है पहली टिकट दी थी, अगला थी। दूसरे वाणी सुनो, दूसरे वाणी में 1 करोड़ रुपये दिया, कभी नकद गिर गया 6 महीने पहला और 5 लाख की ठीक है। इस बारे में क्या सुमित की ना पड़ती कि तू की टिकट बड़ा शोभ है और मेरी छावनी क्यों करती।
तो आपने सुना किस तरह से ये आरोप लगाया गया। अब हम आपको बताते हैं कि गुलाब सिंह की पिटाई आखिर हुई क्यों है। दरअसल पिछले एमसीडी चुनाव में आपने सुमित शौकीन को छावला वार्ड से टिकट दिया था और इस बार परिसीमन के बाद इस सीट का नाम बदलकर नंगली सकरावती वार्ड कर दिया गया है। इस बार सुमित शौकीन अपनी पत्नी ज्योति शौकीन के लिए टिकट की मांग कर रहा था, लेकिन पार्टी ने गीतू शौकीन को टिकट दे दिया। इसी से सुमित शौकीन नाराज था। कल ये नाराजगी खत्म करने के लिए आपके दफ्तर में एक बैठक चल रही थी, जहां आप कार्यकर्ताओं ने पहले गुलाब सिंह का कॉलर पकड़ा, फिर उनकी पिटाई शुरू कर दी। और ये तस्वीरें आपके सामने उस पिटाई के दौरान की है, जहां पर गुलाब सिंह यादव की जमकर पिटाई हुई। देखिए किस तरह से पहले कॉलर पकड़ा और फिर वहां पर मौजूद कार्यकर्ता गुलाब सिंह को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। जमकर धक्का मुक्की गाली गलौज भी वहां पर हो रहा है। आपको बता दें कि गुलाब सिंह को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा, एक घर में छुप गए। हालांकि जब ये पूरा मामला शांत हुआ तो वो छावला थाने में पहुंचकर उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई है। आप कार्यकर्ताओं ने विधायक गुलाब सिंह को जमकर पीटा। दरअसल एमसीडी चुनाव में पैसे लेकर टिकट देने का आरोप इन पर लगा है। और अपनी पिटाई होने के बाद आप विधायक गुलाब सिंह ने घर में जाकर अपनी जान बचाई। फिर वो छावला पुलिस थाने पहुंचे, उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है। गुलाब सिंह ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि मारपीट करने वालों के पीछे बीजेपी का हाथ है। विधायक ने यह भी कहा कि इलाके का बीजेपी का पार्षद और इस बार का बीजेपी उम्मीदवार आरोपियों को बचाने के लिए पुलिस थाने में मौजूद है। गुलाब सिंह ने टिकट बेचने के आरोप को बेबुनियाद करार दिया है। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर गुलाब सिंह के खिलाफ जमकर नारे लगाए गए। गुलाब सिंह बीजेपी को हंगामे के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो वहीं बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने आप पर पलटवार किया। पूनावाला ने कहा कि आप में टिकटों की शॉपिंग चल रही है। जिस प्रकार से मटियाला के विधायक जो गुलाब सिंह यादव है, उनको आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के कार्यालय में ही भगा कर उनकी पिटाई की, उनको गालियां दी, उनको वहां से भगा दिया और कहा कि एमसीडी के टिकट बेचने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी में एक चलन शुरू हो चुका है, जहां पर हर चीज बिकती है और टिकट भी उनकी बिकती है। पहले तो घोटाला केवल बाहर किया जाता था, शराब घोटाला, हवाला घोटाला, बस घोटाला, कक्षा घोटाला, पर अब पार्टी के भीतर भी घोटाला किया जाता है। इसीलिए एक स्टिंग ऑपरेशन भी सामने आया, जिसमें कैश कलेक्ट कर रहे थे टिकट के एवज में। उससे पहले 2 विधायकों के जो करीबी है उनको भी 90 लाख रुपए लेते हुए पकड़ा गया था टिकट की एवज में। इससे पहले राज्यसभा सीट की भी जो है ऑक्शन हुई, जिस प्रकार से वो भी सामने आया। आदर्श शास्त्री और एनडी शर्मा जैसे लोगों ने भी आरोप लगाया। तो आम आदमी पार्टी एक टिकट बेचने वाली पार्टी बन चुकी है। उसका प्रमाण और वीडियो आज सामने आ चुका है। अब इसीलिए जनता दिल्ली की कह रही है कि जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं चीजों की, वैसे ऑनलाइन आपकार्ट पे आम आदमी पार्टी के टिकटों की शॉपिंग हो रही है। यही ट्वीट भी बीजेपी दिल्ली ने किया है कि अब आपकार्ट पर एमएलए की विधायक जो एमसीडी की टिकट है वो आम आदमी पार्टी क्या बेचने का काम कर रही है 90 लाख रुपए में, और इसका प्रमाण सामने आ चुका है। कैश दो टिकट लो, ये सिस्टम शुरू हो चुका है। तो देखिए पैसे लेकर टिकट बेचने के आरोप तो एक तरफ आम आदमी पार्टी झेल ही रही है, तो दूसरी तरफ एमसीडी चुनावों से पहले दिल्ली में जिस तरह से सियासत गरमाई है, उसके लिए आम आदमी पार्टी लगातार मुसीबत में घिरती जा रही है। दिल्ली की तिहाड़ जेल में केजरीवाल के मंत्री के मसाज पर आज एक बार फिर एक बड़ा खुलासा हुआ है और चौंकाने वाले नए खुलासे के मुताबिक जेल के अंदर मंत्री सत्येंद्र जैन का मसाज करने वाला फिजियोथेरेपिस्ट नहीं बल्कि एक कैदी है। मंत्री की मालिश और चंपी करने वाले का नाम रिंकू है। उस पर नाबालिग से रेप का आरोप है। उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के अलावा आईपीसी की कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। जबकि आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया उसे फिजियोथेरेपिस्ट बताते हुए नजर आए थे। लेकिन अब इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा यह है कि जो व्यक्ति सत्येंद्र जैन की मसाज करता हुआ नजर आ रहा है वो एक कैदी, उसका नाम रिंकू है, जिस पर रेप का आरोप है। जेल में मंत्री की मसाज करने वाले के नाम और पहचान को लेकर क्या दावा किया गया है, अब वो समझ लीजिए। सत्येंद्र जैन का मसाज, मालिश और चंपी करने वाले का नाम रिंकू कहा जा रहा है
उसके पिता का नाम ताराचंद है। उसकी पहचान ये है कि वो तिहाड़ जेल का एक कैदी है। नाबालिग के रेप के आरोप में वो तिहाड़ जेल में बंद है। आरोपी रिंकू के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के अलावा आईपीसी की धारा 376, 506 और 509 के तहत केस दर्ज है। ये कैसे दिल्ली के जेपी कलान थाने में, ये जो केस है दिल्ली के जेपी कलान थाने में दर्ज है और एफआईआर नंबर है 1212021। जेल में मसाज का वीडियो शनिवार को आपको बता दें कि वायरल हुआ था। सिलसिलेवार तरीके से कई वीडियो सामने आए थे। वीडियो वायरल होने के बाद आम आदमी पार्टी ने सफाई भी दी और दावा यह किया था कि सत्येंद्र जैन का मसाज नहीं हो रहा था बल्कि उनकी फिजियोथेरेपी हो रही थी। लेकिन अब दावा यह किया जा रहा है कि मसाज करने वाला कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं बल्कि एक कैदी था। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि रेप के आरोपी एक कैदी को इतनी सहूलियत किसने दी, वो मंत्री की सेल तक आखिर पहुंचा कैसे? तो जेल के अंदर मसाज पर हुए इस खुलासे के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला है। बीजेपी ने कहा कि ये फिजियोथेरेपी नहीं बल्कि करप्शन थेरेपी है। आम आदमी पार्टी ने जेल को थाईलैंड बना दिया। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पूछा कि क्या मसाज के बदले रेपिस्ट से कोई डील हुई है। शहजाद पूनावाला ने ट्वीट कर लिखा कि धन्यवाद अरविंद केजरीवाल, आपके अंडर में हवालाबाज सत्येंद्र कट्टर ईमानदार बन गया, रेपिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट बन गया, तिहाड़ थाईलैंड बन गया, सजा मालिश और मजा बन गई। करप्शन थेरेपी को बचाना बंद करो। तो अब देखिए, आम आदमी पार्टी इन तमाम आरोपों के बाद मुसीबत में घिरती हुई नजर आ रही है। नए खुलासे लगातार हो रहे हैं और नए खुलासे के बाद बीजेपी ने आप पर हमलों की बौछार कर दी है। जवाब में आपने कहा कि यह ट्रीटमेंट था, जनता एमसीडी चुनाव में बीजेपी का ट्रीटमेंट करेगी। जब हमने ये मुद्दा उठाया कि अंदर मसाज चंपी चल रही है, एक चंपी सर पे होती है, उसका रीढ़ की हड्डी से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको इलाज की जरूरत भी होती है तो प्रिजन एक्ट है, जेल मैनुअल है, अनुमति लेनी होती है। न्यायालय भी हस्तक्षेप करता है, अनुमति देता है। आज जो खुलासा हुआ है, मीडिया के कई चैनलों ने भी चलाया है, ये जो व्यक्ति मालिश कर रहा है सत्येंद्र जैन की, चंपी कर रहा है, ये एक अभियुक्त है एक संगीन जघन्य अपराध के मामले में। पॉक्सो एक्ट, प्रिवेंशन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, इसकी धारा 6 है। धारा 6 पॉक्सो एक्ट की 376 इंडियन पीनल कोड का और तमाम और धाराएं हैं जिसका मुकदमा इस पे चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले एक बार अमित शाह जी जब बंद थे गुजरात के जेल में, स्पेशल जेल बनी थी। ना तो इतिहास में भारत के अंदर किसी को वो सुविधा मिली, स्पेशल ट्रीटमेंट न मिल सकती है। एक बार ऑन रिकॉर्ड है, सीबीआई ने ऑन रिकॉर्ड पेपर दर्ज किया हुआ है। एक बार वो सामने सबके रख दें कि क्या क्या ट्रीटमेंट दिया था। मसला उसका है ही नहीं। मसला ये नहीं है कि ट्रीटमेंट सत्येंद्र जैन को मिल रहा है। मसला यह है कि 4 तारीख को भाजपा का दिल्ली में ट्रीटमेंट करने जा रही है दिल्ली की जनता, इसलिए परेशानी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।